के घर वाले राजी नहीं है, तो अब ये देखना होगा कि क्यों नाराज है, क्यों नाराज है। खामखा अगर नाराज है तो उनकी नाराजगी का कोई फायदा नहीं। लड़की भी ठीक है, कोई आयब नहीं, उसके बावजूद अगर कोई अना का मसला लेकर के दोनों के घर वाले बैठे हों तो फिर लड़का और लड़की काजी साहब के पास जाएंगे। हजरत फातिमा है, है पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की, नहीं जाए कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। लाडली बेटियां क्या नहीं मांगती अपने बाप से, क्या नहीं मानती थी। हजरत फातिमा बहुत छोटी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल 2.5 साल से 3 साल के दरमियान पत्ते खाए, चमड़ों को पानी में गला करके खाया। उस वक्त भी हजरत फातिमा तो ज़हरा निहायत ही साबिरा थी। कमाई नहीं है और मांग ज्यादा है जी, पैसे उतने आते नहीं है, लेकिन बीवी तलब ज्यादा करती है, बेटियां मांगती बहुत हैं। मुझे हैरत होती है, अफसोस है उन बच्चियों के लिए जो 18-20 साल अपने माँ बाप के यहाँ पलती हैं, खाती हैं, पीती हैं और फिर किसी औबाश के साथ भाग करके चली जाती हैं और ये कहती हैं मेरे बाप ने थोड़ी ना मुझे कुछ दिया है। तमाम तारीफें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जो पूरे दुनिया की खालिक और मालिक है और रोजे जज़ा की मालिक है, और दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह के आखिरी नबी है। मुअज्जज़ सामिने इकराम, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी कुरान बयान। आज के वीडियो में हम और आप जानेंगे कि लव मैरिज करना इस्लाम में क्या है। सामिने इकराम, हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही मालूमात वाली वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम और आप जानेंगे क्या इस्लाम में लव मैरिज की शादी करना जायज है या हराम है, इसके बारे में शरीयत इस्लाम क्या हुक्म देती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं, या कुछ लोग शादी कर भी लेते हैं, या कुछ लोग गांव समाज के डर से, खौफ से शादी नहीं कर पाते हैं। क्या लव मैरिज की शादी करना इस्लाम में नाजायज और हराम है, इसके बारे में हम और आप जानेंगे। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है, तो आइए मोहब्बत भरी अंदाज में इस वीडियो को हम और आप मिलकर अच्छी नीयत के साथ प्ले करते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन घर में मंजूरी नहीं थी तो बाहर जाकर के दोस्तों की मदद से और काजी के पास निकाह कर ली और अपनी जिंदगी गुजार रहे। तो क्या उन्होंने गुनाह किया? ऐसे निकाह की इजाजत शरीयत में है? बिल्कुल, शरीयत का जो तरीका है निकाह करने का वो यही है, लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, बशर्ते कि दोनों घर वाले क्यों नाराज हैं। अब जाहिर सी बात, आपने कहा है दोनों के घर वाले राजी नहीं है, तो अब ये देखना होगा कि क्यों नाराज है, क्यों नाराज है। खामखा अगर नाराज है तो उनकी नाराजगी का कोई फायदा नहीं, वो नाराज रहेंगे, उसका शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कुफू नहीं है तो लड़की के घर वालों को एतराज का हक हो सकता, और वो भी अगर लड़की कम उम्र की है तो लड़की के घर वाले उस निकाह को रोक सकते हैं अगर कुफू में नहीं हो रहा। लेकिन देख रहे हैं आप, दोनों बराबर के हैं, बराबर, यानी उधर का खानदान भी इधर का खानदान भी ठीक ठाक ही है, लड़का भी ठीक है, लड़की भी ठीक है, कोई आयब नहीं। उसके बावजूद अगर कोई अना का मसला लेकर के दोनों के घर वाले बैठे हों तो फिर लड़का और लड़की काजी साहब के पास जाएंगे और निकाह करेंगे, तो कोई हरज नहीं है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े होने वाली हर मामले में जी और हर चीज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली हजरत फातिमा है। पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की, नहीं जाए कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। लाडली बेटियां क्या नहीं मांगती अपने बाप से, क्या नहीं मांगती। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं और कायनात के आका और मौला हैं, अपनी बेटी से निहायत मोहब्बत करने वाले। अगर वो बेटी मांग ले तो क्या रसूल नहीं ला कर दे सकते? लेकिन सैयदा कायनात ने जिंदगी भर कोई ऐसा सवाल नहीं किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसको ले लिया। बल्कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वाले सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, जानते हैं जब आपका बायकाट किया गया था, सोशल बायकाट किया गया था,
मक्का में, जब वो बहुत ही छोटी सी थी। छोटी सी थी। हजरत फातिमा बहुत छोटी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल, 2.5 साल से 3 साल के दरमियान पत्ते खाए, चमड़ों को पानी में गला करके खाया। उस वक्त भी हजरत फातिमा तो ज़हरा निहायत ही साबिरा थी। कहीं ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का सवाल करें। बच्चियों को इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हजरत फातिमा को क्यों नहीं पढ़ती। तुम्हारी बेजा ख्वाहिशें कभी तुम्हारे शोहरों को गुमराह करती हैं, कभी तुम्हारे बाप को हराम कमाई पर ले जाती हैं। तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशें, आज की बच्चियों की बात मैं कर रहा हूं, तुम्हारे भाइयों को लूट मार करने पर मजबूर करती हैं, या तो फिर तुम्हारे शोहरों को गलत रास्ते पर जाने पे मजबूर कर देती हैं। तुम्हारी ख्वाहिशात ही तो हैं। बहुत सारे मर्द जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, कमाई नहीं है और मांग ज्यादा है। जी, पैसे उतने आते नहीं है लेकिन बीवी तलब ज्यादा करती है, बेटियां मांगती बहुत हैं। मुझे हैरत होती है, अफसोस है उन बच्चियों के लिए जो 18-20 साल अपने माँ बाप के यहाँ पलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, और फिर किसी औबाश के साथ भाग करके चली जाती हैं और ये कहती मेरे बाप ने थोड़ी ना मुझे कुछ दिया है। अल्लाह अल्लाह। ये लौंडा अभी जो आया है इसने मुझे 5,000 का जोड़ा दे दिया, 10,000 का जोड़ा दे दिया, फला दे दिया। माज़अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, वालिदैन की नफरत ये जो जवानी में आकर के आती है उसकी एक वजह मैं बताऊं। बच्चियों की तरबियत सिर्फ खिलौने लाकर, मिठाइयाँ लाकर, अच्छे खूबसूरत कपड़े लाकर के न करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सही सलामत रहें तो बचपन से ही उनके सीनों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालो। जी, अगर तुमने उनको अल्लाह और उसके रसूल के करीब किया, असलाफ की रिवायतें पढ़ाई, जवानी में अल्लाह खुद तुम्हारी मोहब्बत उनके सीनों में डालेगा। वो माँ बाप की कदर करने वाली बनेंगी, अपने वालिदैन का एहतराम करने वालियां बनेंगी। लेकिन आज रोते हुए बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा है, कहते हैं हजरत हमने क्या नहीं किया इनके साथ, सब ला करके दे दिया है, अच्छी स्कूल में पढ़ाया, अच्छी चीजें ला कर दी, जो मांगती थी सब ला करके दिया, सब ला कर और सबसे बड़ी ख्वाहिश इसको अच्छा मोबाइल भी ला के दिया, बाइक भी दिलाया, सब किया, उसके बावजूद हमें ठुकरा करके जा रही है। मेरे अजीज, तुमने सब दे दिया, ये दुनिया दिया उसे, लेकिन बचपन से काश उसे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिया होता। तो आज के वक्त देखो, दिलों में मोहब्बत डालना तुम्हारा काम नहीं है, दिलों में मोहब्बत पैदा करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है। अगर तुम उसकी मोहब्बत डालोगे तो तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह उसके सीने में डालेगा, तुम्हारी औलाद के सीने में रखेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिने इकराम, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वीडियो में इरशाद फरमा रहे थे कि पसंद की शादी करना इस्लाम में जायज है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम और आप पसंद की शादी करने से पहले कुछ बात की ख्याल करें। आइए हम प्यारे आका की प्यारी हदीस सुनते हैं। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म सीखना हर बंदाए मोमिन पे फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द। जी हाँ दोस्तों, शादी करने से पहले पसंद की शादी करे या माँ बाप की मर्जी से शादी करे, शादी करने से पहले हमें और आपको चाहिए कि कुछ शरीयत की बात, कुछ दीन की बात के बारे में मालूमात करें। अगर हम और आप इल्म नहीं सीखेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सी औरत से पसंद की शादी करने का हुक्म दिया है और कौन सी औरत से शादी करने का हुक्म नहीं दिया है, हलाल क्या है और हराम क्या है। अगर हम और आप इल्म नहीं सीखेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि शादी के बाद पाक और नापाक कैसे रहना है। अगर इल्म हम और आप नहीं सीखेंगे तो शादी के बाद कैसे जान पाएंगे कि हम नापाक कब होते हैं और हमें पाक कब होना है। इस बात को हम और आप ज्यादा फॉलो करते हैं कि इस्लाम में पसंद की शादी करना जायज है। जी हाँ दोस्तों, ये पसंद की शादी करना जायज है, लेकिन शादी करने से पहले कुछ मसला मसाइल आप लोग सीख ले तो बेहतर है। शादी करने से पहले हम और आप इल्म सीखेंगे और अपने प्यारे आका की प्यारी जिंदगी के बारे में जानेंगे कि हमारे नबी शादी के बाद कैसे रहा करते थे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے. ہم پھر آپ کے لیے اسی طرح کا معلومات والی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.